जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ आर्मी बैच 2024 के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। किसको? साइंस के प्रश्न संख्या 401 से 425 को लेकर के 400 प्रश्न अपन कर चुके हैं, जिसमें 200 प्रश्न शुरुआती अपन ने बायोलॉजी के करे हैं और आगे के 201 से लेकर के 400 तक अपन ने केमिस्ट्री के प्रश्न भी किए हैं। तो 400 प्रश्न अपने समाप्त हो चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं 200 प्रश्न के फिजिक्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो आपसे अनुरोध है कि आप उन वीडियो को जाकर के देखिएगा। 25-25 मिनट 25-25 प्रश्नों के आपके 15 से 20 मिनट के एक एक सवाल के वीडियो है, एक एक वीडियो है। आप वहां जाकर के 16 पार्ट देखिएगा। वहां जाकर के अगर आप 16 पार्ट देखते हो तो मैं आशा करता हूं अगर आपने एक भी पार्ट देख लिया तो आप हमारे हर एक पार्ट को जरूर देखोगे और नोट करते रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने जैसे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी पीडीएफ। तो अगर आप पहली बार जुड़े तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ हेलो सर, हमें पीडीएफ चाहिए। आपको जितनी भी हमारे ऑफलाइन पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या पहले की बात करें तो ये तो थे अपने आर्मी बैच से। अपन यहाँ पर 800 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसी में आधा रास्ता तो अपन ने तय कर लिया 400 प्रश्नों का। अब आधा रास्ता और पार करना है। वो आधा रास्ता पार करेंगे लेकिन आपके साथ पार करेंगे। जो आप नए नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आप इतना प्यार दे रहे हो, उनके साथ हम रास्ता तय करेंगे। और जो छात्र आपके यार दोस्त है जो अभी तैयारी के लिए नहीं जुटे हैं, जो हमारे चैनल पर नहीं आ पाए, तो आप उनसे अनुरोध है आप उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिएगा। तो देखिएगा, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक अपन फिजिक्स के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। द्रव्यमान अपन कहते हैं मास। क्या कहते हैं? इंग्लिश में मास कहते हैं। किसी भी वस्तु को तोलना वजन कितना है, वजन को अपन अपनी भाषा में तो वजन कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में द्रव्यमान कहा जाता है। तो द्रव्यमान किसका मात्रक है? किलोग्राम का। कि द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। कितने किलो का व्यक्ति है, कितने केजी का व्यक्ति है, तो यही द्रव्यमान का क्या होगा? मात्रक होगा। अगला बल का मात्रक क्या? बल बराबर होता है F बराबर ma। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। तो इसका मात्रक क्या होगा बल का? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान का होता है केजी। तो ये भी होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इसको सम्मिलित रूप से आपका कह दिया जाता है न्यूटन। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन और अगर सीजीएस पद्धति में पूछे तो वो होता है डाइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक होगा न्यूटन। अगला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाए। मीटर में कितना नापेंगे? बहुत दूर है सूर्य से पृथ्वी। किलोग्राम में तो द्रव्यमान वजन को मापा जाता है लगभग। तो प्रकाश वर्ष के अंदर दूरी को मापा जाता है। सूर्य से जो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष में सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मापा जाता है। एम्पियर जो है, एम्पियर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। अगला, सदिश राशि कौन सी? और एक यहाँ पे पूछा अदिश राशि कौन सी? ये भी मोस्ट है, सदिश और अदिश। सदिश जिसमें क्या हो? परिमाण के साथ साथ क्या हो? आपके दिशा भी हो। परिमाण तो हो ही हो, उसके साथ साथ क्या आ जाए? आपके दिशा भी अगर आती हो तो उसको अपन कहते हैं सदिश राशि। परिमाण प्लस दिशा अगर दोनों हो तो उसको कह देंगे अपन सदिश राशि। तो देखिएगा, दूरी के लिए आपको किसी दिशा की जरूरत नहीं है। ए स्थान से अगर बी स्थान पे जाना है आपको तो आप इधर उधर घूम फिर के कहीं से भी जा सकते हो, कोई दिशा की जरूरत नहीं है। चाल के लिए भी अपन को कोई दिशा की जरूरत नहीं होगी। आप कहीं से फिर के घूम के करके कितनी भी दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी अगर ये अदिश राशि है तो चाल के अंदर दूरी है तो वो भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। कार्य आप किसी भी दिशा में जाकर के कर सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि। लेकिन विस्थापन जो है, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो एक सीधी रेखा में ही जाना होगा, उसी को अपन विस्थापन कहते हैं। दूरी का ही छोटा रूप है, शॉर्टकट रूप है, उसको विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन के लिए अपन को दिशा का होना जरूरी है, अर्थात विस्थापन क्या कहलाएगा? आपके सदिश राशि। विस्थापन क्या हो जाएगा? आपके सदिश राशि कहलाएगा। अगला प्रश्न है अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? जिसमें क्या हो? दिशा का होना जरूरी नहीं है। यानी वेग जो है, वेग क्या होगा? आपके सदिश राशि होगा। त्वरण क्या होगा? सदिश राशि होगा। कार्य क्या होगा? कार्य के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है तो कार्य क्या हो जाएगा? आपके अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। विस्थापन आपने अब भी देखा है, विस्थापन सदिश का है। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय ही होगा। और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। इसलिए ये विस्थापन, वेग और त्वरण क्या हो जाएंगे? आपके सदिश राशि। और आपके जो है कार्य वो क्या हो जाएगा? आपके अदिश राशि। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सदिश व अदिश भी। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, पहली बात तो आई बराबर एम्पियर होता है विद्युत धारा को मात्रक, लेकिन आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी।
यानी आवेशों के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। क्यू बराबर होता है आवेश, आवेश का मात्रक है कूलाम, कूलाम को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मापने वाले यंत्र को अपन क्या कहते हैं, एमीटर। यहां पर मापने वाला यंत्र पूछा, लेकिन यहां पर क्या दिया, एम्पियर, एम्पियर तो इसका मात्रक हो जाएगा। मापने वाले यंत्र क्या हो जाएगा, एमीटर, एमीटर क्या हो जाएगा, मापने वाला यंत्र एमीटर। जबकि एम्पियर जो है वो क्या इसका मात्रक है, तो मापने वाले यंत्र को अपन क्या कहते हैं, एमीटर। अगला झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, जो झूठ का पता लगा लेता है, व्यक्ति झूठ बोलता है तो कोर्ट से परमिशन लेकर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, वो नॉर्मल बेहोशी की हालत में रहेगा। उससे जो जो पूछा जाता है, जो जो उसके साथ पास्ट में घटना हुई है, वो उसको सच सच बताया जाता है। वहां पर झूठ का पता लगा लिया जाता है कि व्यक्ति ने कहां झूठ बोला, कहां पर सच्चाई बोली है। अगला वायु दाब को मापने, वायु दाब अपने जो बाहर इन्वायरमेंटल है उसमें जो प्रेशर है वायु का, उसको नापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, जिसको अपन कहते हैं बैरोमीटर। तो ध्यान देना, एक यंत्र के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, पॉलीग्राफ, बैरोमीटर, पायरोमीटर और आपके एनीमोमीटर, राडार, सोनार, ये सब क्या है, अपन एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें प्रमुख यंत्र और उनके खोजकर्ता और किस किस काम में आता है उसके बारे में आपको एक वीडियो के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता कौन है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने करी है। देखिएगा ट्रांसफार्मर काम कहाँ आते हैं, अपने घरों के अंदर बिजली वगैरह जो सप्लाई करते हैं, डीपी बोलते हैं, जिनको अपन अपने भाषा में डीपी भी बोलते हैं। 20-25 घरों के बीच में एक लगी होती है। गांव में देखा होगा एक गांव के अंदर 2 या 1 लगी हुई होती है। शहरों में अंदर एक चौराहे पे लगी होती है बड़ी सी डीपी, उसके आसपास कचरा भी देखने को मिलता है। आपने देखा हो तो वहां उसी के पास कचरादान लगा दिया जाता है, क्योंकि उस डीपी के आसपास में कहीं किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो उसकी खोज किसने करी। अब देखिए डीपी से संबंधित आपको याद कैसे रखना है कि ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं शादी ब्याह के अंदर काम आते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखोगे जनरेटर जो शादी ब्याह के समय काम आते हैं, और फेरे होते हैं तब मान के चलो अचानक से लाइट चलेगी तो अपन सब ये कहते हैं ट्रांसफार्मर में क्या गड़बड़ हुई, ट्रांसफार्मर में क्या गड़बड़ हुई। तो ट्रांसफार्मर में यही गड़बड़ हुई कि फेराडे ने जो ट्रांसफार्मर दिए उससे फेरे रुक गए। ट्रांसफार्मर में गड़बड़ हुई, उससे फेरे रुक गए। तो फेरे रुक गए और रात को, तो फेरे कहां हुए, दिन में हुए, डे में हुए। तो फेराडे ने किसकी खोज करिए, ट्रांसफार्मर की खोज करिए। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, फेरे रुक गए, तो फेरे हुए दिन में। तो फेराडे कहां हुए, फेराडे में हुए। तो फेराडे ने किसकी खोज करी है, ट्रांसफार्मर की। तो राइट आंसर हो जाएगा फेराडे। अगला, यात्री बस का अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर होना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। यात्री बस चलती है, ये जा रही है यात्री बस, यहाँ पे आप बैठे हैं, अब बस जा रही है और अचानक से क्या करा है, अचानक बस खड़ी है एक जगह और यहां पर आप बैठे हैं। अब बस ने अचानक से सामने की तरफ चलना शुरू करा तो आप जो आप बैठे थे वहीं बैठे रहना चाहते हो, आप हिलोगे नहीं। आपका पूरा शरीर, आपका जो हिलने है, बस चली है, उसका विरोध करेगा। आपका शरीर चाहेगा कि आप पीछे के पीछे रहो। आप कहां रहो, पीछे की तरफ रहो। और आपका यात्री का पीछे की ओर होना न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व का नियम भी है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम के आधार पर है। पहला नियम कहते हैं जिसे अपन कहते हैं स्थिर अवस्था का नियम। अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा। अगर बस चल रही है और बस ने अचानक ब्रेक लगा दी तो अपना शरीर बस के साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर ब्रेक लगा दिए तो अपना शरीर तो जा रहा आगे, व्यक्ति आगे की तरफ जाकर के गिरेगा। तो वो भी किसके है, प्रथम नियम के ऊपर ही आधारित है। प्रथम नियम के अंदर है गतिशीलता का नियम, उस पर आधारित है। संवेग का नियम, अपन क्रिकेट खेलते समय गेंद को कैच लेते हैं तो हाथों को थोड़ा पीछे करते हैं, वो आपके संवेग के नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जब मेरे को आगे चलना होगा तो मैं जमीन को पीछे की तरफ धक्का दूंगा तो जमीन मुझे आगे की तरफ ले जाएगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के लिए। अगला, कार्य का मात्रक क्या होगा। सबको पता है कार्य का मात्रक, ऊष्मा का, ऊर्जा का, सबका एक का पूछा जाता है आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप, अपने जो बॉडी है उसका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री जो है आपके वो रूम का टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मानव शरीर का तापमान होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 37 से 2 डिग्री कम डिग्री सेल्सियस पर आपके क्या बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। अपने शरीर के बाहर की तरफ शुक्राणुओं का निर्माण होगा। यहां पर इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी अपने शरीर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण कोश के अंदर। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, अभी अपन ने बात करी, कमरे का सामान्य ताप कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का असंगत व्यवहार कौन से डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 के बीच होता है।
अब अपन को पता है 4 से 0 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, पानी का आयतन कम होगा, जगह घेरने वाले जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे पानी 4 से धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ता है तो उसका प्रसार हो जाता है। इसी को कहते हैं पानी का असामान्य व्यवहार, यानी सामान्य नहीं है, जमना चाहिए तो आयतन कम होना चाहिए, लेकिन उसका व्यवहार कम नहीं हो रहा है, आयतन वो बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं असामान्य व्यवहार। वो होता है आपके 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। पृथ्वी सतह से पलायन वेग का मान क्या होता है, यानी कि इस स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पर वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगी। तो उसके लिए पलायन वेग पृथ्वी के लिए कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर फेंक दी जाए तो वो वापस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वापस कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगी। चंद्रमा की बात करो, चंद्रमा का होता है 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है। विद्युत ऊर्जा आ रही है, मान लो ये अपने मोटर चलाई, आपने यहां से आपने प्लग लगाया, मोटर चलाई। अब मोटर ने क्या करा, विद्युत ऊर्जा तो ले ली इसने और एक यांत्रिक ऊर्जा दे दी अपन को। क्या दे दी, यांत्रिक ऊर्जा। तो वो कौन सी है, विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश कौन देगा अपन को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब प्रकाश ऊर्जा के लिए विद्युत मोटर, बैटरी, विद्युत चुंबक, बल्ब। तो प्रकाश ऊर्जा कौन देता है अपन को, बल्ब देता है। अगला बहता हुआ पानी कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, पानी है जो लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है तो कौन सी ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गति कर रहा है लगातार पानी तो वो उदाहरण हो गया आपके गतिज ऊर्जा का। लेकिन अगर वही पानी एक जगह स्थित है, जैसे कि बांध में जल को एकत्रित करना, कौन सी ऊर्जा का, बांध है, इसमें जल को एकत्रित कर लिया आपने। अब वो पानी है जो कभी तो हिलोरे मार के ऊपर तक आ रहा है, कभी वो नीचे ही रह रहा है, तो वो हवा की तरह झूमता रहेगा लहरों के रूप में। तो वो क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी आपकी, स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला परम शून्य ताप कौन सा होता है, परम शून्य ताप। अब देखिएगा सभी के सभी ताप किसमें है, केल्विन में है। तो परम शून्य जो अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो सेंटीग्रेड आपके 273 केल्विन के लगभग बराबर होता है। तो 273 केल्विन आपके क्या परम शून्य ताप कहलाता है। अगला ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, इन सब के मात्रक क्या रहते हैं, एक जैसे ही है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन आपके बल का होता है, एम्पियर आपके विद्युत धारा का होता है। तो बचा कौन, जूल। जूल किसका मात्रक हो गया आपके ऊष्मा का। अगला है नमक के मैदानों का चमकना। अब ध्यान दीजिएगा, चमकना जहां कहीं भी शब्द आए, अपने की बात करें, अगर मैं बात करूं परावर्तन की, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी आई, टकराकर वापस आ गई, टकराकर वापस आई, अपनी आंखों की रोशनी गई, नमक के मैदान पर टकराई, टकराकर वापस आ गई, तो वो परावर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, परावर्तन का। धातुओं की कटी हुई सतह का नया दिखाई देना, नमक के मैदान का चमकीला दिखाई देना, और जहां कहीं भी अपनी रोशनी आंखों की टकराकर वापस आ रही है तो उसको अपन कह देते हैं परावर्तन। और अगर रोशनी अंदर तक चलेगी दूसरे माध्यम में, जैसे पानी में रखी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, अगला है पानी में रखी पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, तो वो किसका उदाहरण है, वो आपके अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। क्योंकि अपवर्तन के अंदर एक माध्यम से, जैसे ये माध्यम की बात करें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, जब प्रवेश करती है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसा जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो इस तरह से जाएगी तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। अपनी आंखों की रोशनी उस माध्यम के अंदर चली गई पानी के, और वहां जो होना चाहिए था एक्चुअल में वो नहीं है, उससे हट जाएगी, जैसे इस तरह से आ जाएगी, तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। तो तिरछी जो दिखाई देती है वो पेंसिल को किसकी वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। लास्ट प्रश्न है, बल का सामान्य सूत्र क्या, बल का मात्रक क्या होगा। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F का मतलब हो गया बल, M का मतलब हो गया द्रव्यमान, और A का मतलब हो गया त्वरण। द्रव्यमान का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, kg से। त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो इसको सम्मिलित रूप से अपन कहते हैं F बराबर ma, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये तो होता है आपके MKS पद्धति में, लेकिन अगर CGS पद्धति में पूछ ले आपसे कोई, तो CGS में कहलाता है आपके डाइन। क्या कहलाएगा, आपके डाइन। CGS में कितना होगा, डाइन होगा। मात्रक बल का ही मात्रक डाइन है, बल का ही मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बल का ही मात्रक न्यूटन है। तीनों के तीनों मात्रक किसके हैं, न्यूटन के ही है। तो ये आज के अपने 25 प्रश्न पूरे हुए। फिजिक्स के पूरे प्रश्न लिए गए थे, टॉप मोस्ट प्रश्न लिए गए थे। हमारी तरफ से हमने पूरी मेहनत करी है। अब उसका रिजल्ट देना आपके हाथ में है, और रिजल्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करोगे
कि हमें भी पता चले कि कितने छात्र ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देख तो रहे लेकिन लाइक नहीं कर रहे, देख तो रहे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ऐसे छात्रों से अनुरोध रहेगा कि आपको यहाँ पे एक कंटिन्यू सीरीज जो मिल रही है उस सीरीज का प्यार बनाए रखिएगा। हम आपको डेली का एक जो अपने सीरीज चल रही है उसको आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।